नमस्कार, मैं प्रियंका अस्थाना, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ पिछले 40 दिनों से शाहीन बाग में प्रदर्शन जारी है। वैसे तो ये प्रदर्शन सीएए के खिलाफ बगावत कर रहा है, लेकिन इसका सूरत-ए-हाल कुछ और ही बयां करने का काम करता है। बता दें कि अब शाहीन बाग के इस प्रदर्शन में पाकिस्तान की भी एंट्री हो चुकी है। जी हां, चौंकिए मत, शाहीन बाग का माहौल देखकर आपको इसके जहर का अंदाजा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ एक बैरिकेडिंग लगी है जिसके पार आप नहीं जा सकते। हमारी और आपकी तो छोड़िए, इस बैरिकेडिंग के उस पार पुलिस तक जाने में हिचकती है। इस बैरिकेडिंग को देखकर कुछ वैसा ही एहसास होता है जैसा कि हमें पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर पर होता है, जहां आर्मी हमारी रक्षा तो करती है लेकिन उस पार नहीं जा सकती। आपने वो तस्वीरें तो देखी होंगी जिसमें कि किस तरह देश के दो बड़े चैनलों के जाने माने पत्रकार जब शाहीन बाग प्रदर्शन कवर करने जाते हैं तो उन्हें अंदर जाने की इजाजत नहीं मिलती, और तो और वहां खड़ी पुलिस भी दोनों पत्रकारों की एंट्री नहीं करवा पाती है। इस पर सुधीर चौधरी ने तो यहां तक कह दिया कि मैं सीरिया से रिपोर्टिंग करके आया हूं। शाहीन बाग में तो ऐसा लगता है कि मानो वहां आर्टिकल 370 लगा है, और जिस तरह हम कश्मीर में पराये हो जाते हैं वैसे ही हम इस बैरिकेडिंग को पार करने के बाद भारत के नागरिक नहीं रहेंगे। इस प्रदर्शन को एक शांति प्रदर्शन के तौर पर दिखाने की कोशिश बदस्तूर जारी है, लेकिन यहाँ के जहरीले भाषण और लोगों के साथ हो रही हिंसा इसकी उलट तस्वीर दिखाने का काम करती है। इसी कड़ी में जब मॉडल टाउन से बीजेपी उम्मीदवार कपिल मिश्रा ने शाहीन बाग को मिनी पाकिस्तान कहा तो बवाल खड़ा हो गया। बवाल इतना बढ़ा कि कपिल मिश्रा को अपना ट्वीट तक डिलीट करना पड़ा। लेकिन सोचने की बात है कि क्या जो कपिल मिश्रा कह रहे हैं वो सच है। दिल्ली की चुनावी सरगर्मी के बीच पश्चिमी दिल्ली से बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने भी शाहीन बाग को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि लाखों लोग शाहीन बाग में इकट्ठा होते हैं। दिल्ली के लोगों को सोच समझकर फैसला लेना होगा। वो आपके घर में घुसेंगे, आपकी बहनों और बेटियों के साथ बलात्कार करेंगे, उन्हें मारेंगे। आज वक्त है, मोदी जी और अमित शाह कल आपको बचाने नहीं आएंगे। बता दें कि इसके पहले भी प्रवेश वर्मा चुनौती दे चुके हैं कि अगर दिल्ली में बीजेपी की सरकार बन गई तो वो शाहीन बाग को खाली करवाने में 1 घंटा भी नहीं लगाएंगे। अगर 11 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई, 1 घंटे के अंदर अंदर शाहीन बाग के अगर आपको एक भी आदमी दे गया तो मैं भी यहीं और आप भी। अगर 11 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई, 1 घंटे के अंदर अंदर शाहीन बाग के अगर आपको एक भी आदमी दे गया तो मैं भी यहीं और आप भी। इस तरह से शाहीन बाग की जमीन अपनी हरकतों के चलते चुनावी सियासत की जमीन बन चुकी है, जिसमें हर राजनीतिक पार्टी अपनी गुंजाइश को तलाशने की कोशिश कर रही है। क्या शाहीन बाग पाकिस्तान बन चुका है? क्या शाहीन बाग के प्रदर्शन ने सिर्फ जहर खोलने का काम किया है? इसका फैसला आप कीजिए और कमेंट करके हमें अपनी राय बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।